नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर रगड़ा अब शुरू हो गया है। जेएमएम और कांग्रेस के फॉर्मूले से आरजेडी और सीपीआई-एमएल नाराज है। आरजेडी और सीपीआई-एमएल की राह इंडिया गठबंधन से जुदा हो सकती है, ये बड़ी खबर। और जो एक रार है वो जन्मा है। बता दें कि कल हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए थे और कहा था कि 70 सीटें जो जेएमएम और कांग्रेस मिलकर के लड़ेगी और बाकी जो 11 सीटें बचती है उसमें 7 सीट आरजेडी और 4 सीट सीपीआई-एमएल पर लड़ेगी, ये बात कल कही गई थी। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, कल जैसे ही इस बात को हेमंत सोरेन ने रखा कि 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस मिलकर के लड़ लेगी, बाकी सीटें आरजेडी और सीपीआई में लड़ेगी, लेकिन नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभी क्या चल रहा है वहां? देखिए, लगातार जो नाराजगी खत्म होनी चाहिए वो नाराजगी खत्म होने के बजाय हम ये कह सकते हैं कि अभी भी बरकरार है और सीट शेयरिंग को लेकर रगड़ा लगातार जारी है। अभी इस वक्त ही सत्यानंद भोक्ता जो कि राजद के विधायक भी हैं, प्रदेश में मंत्री भी हैं, उनसे भी जो अभी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अगले 2 घंटे में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और जिस तरह से जिस ओर आपने भी इशारा किया कि कल जब सीट शेयरिंग को लेकर 70 सीटों को के बारे में कहा गया था कि जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी और बाकी जो 11 सीटें हैं वो जो सहयोगी दल है उनके खाते में जाएगा, लेकिन सहयोगी दलों के खाते में भी जाने पर जो है वो अभी भी अड़चने, कई तरह की अड़चने हैं। राजद चाहती है 9 सीटों, पहले 12 सीटें हो रही थी, फिर 9 पाए, तो पिछली बार जो सीटें वो लड़े थे 7 सीट, अगर उस 7 सीट पर भी समझौता हो जाए तो बहुत है। मान ले 4 सीट हर हाल में लड़ना चाहती है, उसमें भी 1 सीट कटौती की बात सामने आ रही है, जिससे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अगर ये 4 सीटें माले को नहीं मिलती है तो माले तकरीबन 12 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ सकती है। तो अब जो स्थिति है वो हम कह सकते हैं कि वो पीक आवर आ गया है। आज देर शाम तक ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या जो इंडिया गठबंधन है वो यहाँ पर एकजुट रहेगा या फिर इंडिया गठबंधन के जो 2 दल हैं, राजद और माले, क्या ये बाहर जा सकते हैं, ये शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। और एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, इस झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हलचल अब बढ़ गई है, हलचल तेज हो गई है। खबर है कि उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। अनंत प्रताप देव सीएम आवास पहुंचे हैं। भवनाथपुर से जेएमएम के संभावित उम्मीदवार हैं। राजमहल से एमटी राजा, बरहेट से हेमंत सोरेन, बोरियो से धनंजय सोरेन, लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हलचल तेज हो गई है। जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी अब जो आवाजाही है वो शुरू हो गई है और इस बीच कुछ सीटों पर जो नाम हमने बताए वो लगभग तय माने जा रहे हैं। अविनाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, एक तरफ रार सीटों को लेकर के, दूसरी तरफ जेएमएम अपनी तैयारी में लगातार लगी हुई है और लगभग चीजें फाइनल कर रही है अपने पार्टी के अंदर की। प्रत्याशियों को लेकर के किस तरीके की हलचल? देखिए, हलचल है। मैं इस वक्त सीएम आवास पर ही थोड़ी देर पहले था और मैंने देखा कि किस तरह से, चाहे वो अनंत प्रताप देव की बात कर लें, मंगल कालिंदी की बात कर लें, कुछ और विधानसभा क्षेत्र से जो संभावित नाम पहले से चल रहे हैं जो जेएमएम के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो तमाम लोग इस वक्त सीएम आवास में मौजूद हैं। और ये हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आज शाम जेएमएम की पहली सूची आ जाएगी। और वो इसलिए भी क्योंकि कल से जो नॉमिनेशन होना है, आपको यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि कल से सीएम हेमंत सोरेन नामांकन में शामिल भी होंगे। कल गढ़वा से इसकी शुरुआत होने वाली है। गढ़वा के बाद वो सरायकेला के इलाके में जाएंगे, फिर चाईबासा जाना है उनको, उसके बाद वो अपने साहिबगंज जो जिला है वो अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट की बात करें तो ये 4 दिनों में 4 जिलों का पहले से ही तय कार्यक्रम माना जा रहा है। और इस बीच अगर आप सूची जारी नहीं करते हैं तो दिक्कत होगी। इसलिए सीएम हेमंत सोरेन या पार्टी की भी अगर हम बात कर लें तो आज शाम तक ये कहा जा रहा है कि जेएमएम की सूची जारी हो जाएगी और जो पिछले 30 सीटें जो उन्होंने जीती हैं उसमें बिल्कुल तो प्रत्याशियों को फाइनलाइज करने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, झारखंड चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ गई है। केंद्रीय कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। आज शाम को दिल्ली में यह बैठक होनी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ साथ उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद से लिस्ट भी सामने आ जाएगी। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक दिल्ली में, और ये बैठक होती है जब प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाते हैं, उस पर मुहर लगाई जाती है। और आज काफी अहम और महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की।
अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, आज कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है, मुहर लगनी है प्रत्याशियों के फाइनल नाम पर, क्या अपडेट, क्या हलचल? भी 18 अक्टूबर से शुरू हो गई है फर्स्ट फेज के लिए, लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई जा रही है। गठबंधन को लेकर के पहले लगातार बैठक चली रांची में, उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में बैठक बुलाई गई है और केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। तो आज अंतिम मुहर लग जाएगी कि कांग्रेस के कोटे से कौन कौन व्यक्ति चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। जो पहले जो एमएलए हैं, जो सिटिंग एमएलए, उनमें क्या सबको रिपीट किया जाता है या उसमें 1-2 का टिकट भी काटा जाता है, उसको लेकर भी चर्चा होगी और बाकी जो बचे हुए नाम है उसको लेकर के चर्चा होगी। तो कांग्रेस भी चाहती है कि समय रहते नाम की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी ने अपने कोटे की 68 में से 66 सीटों के उम्मीदवारों को तय कर दिया है। कल शाम बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, केवल 2 नाम बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी चाहती है और बाकी दूसरे दल जो इंडिया के अलायंस के हैं वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों को अंतिम रूप देकर के उसमें आगे बढ़ा जाए। तो निश्चित रूप से केंद्रीय चुनाव समिति की जो कांग्रेस की बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। और चलिए बिल्कुल, तो नजर बना करके रखिए इस अपडेट पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और देखिए रांची से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के जिस संभावित उम्मीदवार की हम बात कर रहे थे, न्यूज 18 के पास वो लिस्ट भी है और इस संभावित नाम है और हमने जब खबर दिखाई है उस खबर पर मुहर भी लगी है। एक सीट क्या कहता है वो आपको बताते हैं। तो पाकुड़ से आलमगीर आलम का नाम सामने आ रहा है जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। जामताड़ा आते हैं तो जामताड़ा से इरफान अंसारी पर भरोसा कांग्रेस एक बार फिर से जता सकती है। महगामा से दीपिका पांडे सिंह उम्मीदवार कांग्रेस से हो सकती है। इसके साथ पौड़िया हाट की बात करें तो प्रदीप यादव यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। जमशेदपुर पूर्वी पर आते हैं डॉक्टर अजय कुमार का नाम, जिनकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है, उनका नाम है। उसके साथ साथ जमशेदपुर पश्चिमी आते हैं तो बन्ना गुप्ता, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगी। खिजड़ी से राजेश कश्यप, बेरमो से जयमंगल सिंह का नाम आ रहा है तो झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह अपना चुनावी ताल ठोक सकती हैं। बोकारो की बात करें तो राजेश ठाकुर, काके से संजय लाल पासवान, चंदन बैठा, निरंजन पासवान। तो जो काके की सीट है वहां पर 3-3 संभावित प्रत्याशी जो है वो रेस में है। देखना दिलचस्प होगा कि जब कांग्रेस की बैठक होती है और उसमें मुहर किस एक नाम पर लगती है। इसके साथ दूसरी सीट पर आते हैं हटिया से, यहां भी कई प्रत्याशियों के संभावित नाम। और देखिए पौड़िया हाट से प्रदीप यादव, तो फिर से एक बार फिर से वो सीटें हैं और उस सीट पर संभावित प्रत्याशी क्या हो सकते हैं उसकी लिस्ट न्यूज 18 के पास है। तो झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह का नाम सामने आ रहा है। बोकारो से राजेश ठाकुर इस बार चुनाव लड़ेंगे। कांके की बात करें तो यहां से जो 3 नाम की चर्चा हम कर रहे थे, संजय लाल पासवान और चंदन बैठा, निरंजन पासवान। हटिया से जयनाथ शाहदेव, रविंद्र सिंह, अभिलाष साहू। जगन्नाथपुर से सोना राम सिंकू प्रत्याशी बन सकते हैं। कोलेबिरा विधानसभा सीट पर आते हैं तो नमन विक्सल कोंगाड़ी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चुनावी मैदान में रहे हैं वो, उनका नाम सामने आया। डाल्टनगंज से केएन त्रिपाठी और बिट्टू पाठक, ये 2 नाम है। पाकी से बिट्टू सिंह और सूरज लाल, यहां भी 2 नाम जिसमें से एक पर मुहर लगेगी। मनिका से रामचंद्र सिंह, सिमजेगा, खिजड़ी, बरही और चरमुंडी सीट पर सस्पेंस बरकरार है। और इस बीच झारखंड चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां जेडीयू ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसकी जानकारी दी है। जमशेदपुर वेस्ट से सरयू राय, और सरयू राय इस बार जेडीयू की टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट इस बार जमशेदपुर ईस्ट से जमशेदपुर वेस्ट उनकी हुई है। तमार से राजा पीटर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, जिसका औपचारिक ऐलान किया गया है। तीसरे सीट के लिए बीजेपी से अभी भी बातचीत जो है वो चल रही है। याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी तो बीजेपी ने कहा कि ये हम सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन हो सकता है। तो देखिए जेडीयू की जो लिस्ट है वो जारी की गई है, जहां जमशेदपुर वेस्ट सरयू राय, तमाड़ राजा पीटर और ये 2 सीटें जिन पर नाम फाइनल किए गए हैं। वही एक और सीट को लेकर के बीजेपी से भी बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि बीजेपी हमारी मांग मानेगी, संजय झा कह रहे हैं। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच एनडीए ने न सिर्फ अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारा कर लिया है, बल्कि अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर रहा है।
जेडीयू ने झारखंड में अपने 2 उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है और उम्मीद जताई है कि एक और सीट पार्टी को झारखंड में मिल सकती है। सीट बंटवारे पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू भी चुनाव लड़ी है, एनडीए के उम्मीदवार कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी उसकी घोषणा होगी। सबने अपने उम्मीदवार भी तय कर दिए। जेडीयू ने अपना तस्वीर अब तक साफ नहीं किया है। देखिए, हम लोग फिलहाल तो 2 सीट कहा है, हम लोग बात भी कर रहे हैं, कुछ और अगर संभावना बनती है, क्योंकि पार्टी का आधार हमेशा वहाँ रहा है। हमारे वहाँ एमएलए भी रहे हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं। और एक तो जमशेदपुर वेस्ट से सरयू राय जी चुनाव लड़ेंगे, पीछे मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। और तमार से राजा पीटर हमारे पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। दोनों पहले वहाँ एमएलए रह चुके हैं, दोनों वहाँ पर झारखंड में मंत्री रह चुके हैं और अभी भी बातचीत जारी है। तो हम लोग देखते हैं। उम्मीद है कि जेडीयू को 1 सीट और बढ़ सकता है। नहीं, करना चाहिए, मैंने हम लोग तो जरूर आग्रह किया है। तब देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या लेते हैं। फिलहाल 2 सीट है और दोनों पर हमारे कैंडिडेट है। अब देखिए, बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी में अब परिवारवाद और रिश्तों का खेल देखने को मिल रहा है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अगर यहाँ के मंच पर बड़े बड़े भाषण देते हैं परिवारवाद पर, और परिवारवाद से सबसे ज्यादा ग्रसित अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची को जारी कर दिया है। हम तमाम सूची में शामिल लोगों को हार की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। जो सूची झारखंड की जारी हुई है, शायद प्रधानमंत्री जी या जेपी नड्डा जी को उस सूची में परिवारवाद नहीं दिखा। कि परिवारवाद वह होता है जब एक ही परिवार के 17-18 सदस्यों का परिवार पर पार्टी पर कब्जा होता है। जैसा अगर आप देखें, लालू प्रसाद जी के कुनबे की बात करें, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कुनबे की बात करें, शिबू सोरेन साहब के परिवार की बात करें, इन सबों के परिवार में तो कोई ऐसा बालिग नहीं है जो कभी सांसद, विधायक या पार्टी के पदों पर नहीं रहा हो। अगर हमारे यहाँ किसी नेता के, बड़े नेता के रिश्तेदार को टिकट दी जाती है तो सामाजिक जो संतुलन है, क्षेत्रीय संतुलन है, उस व्यक्ति के पर्सनालिटी को देखते हुए हुआ जाता है। क्या आरजेडी के रास्ते जेएमएम और कांग्रेस से अलग हो जाएंगे? ये हम क्यों कह रहे हैं? तो रांची से क्योंकि बड़ी खबर सामने आ गई है। सत्यानंद भोक्ता का बड़ा बयान सामने आ गया है। कहा है कि अगले 2 घंटे में सब कुछ तय हो जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे जो बड़ा बयान है वो ये है कि गठबंधन में बात नहीं बनी तो आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मन बना लिया है, नाराजगी साफ तौर से नजर आ रही है आरजेडी। अविनाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अविनाश, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई तो अकेले आरजेडी चुनाव लड़ेगा, इस बयान को कैसे देखें? देखिए, बात तय है और ये कहा जा रहा है कि अगर बात नहीं बनती है, और जो सत्यानंद भोक्ता भी कह रहे हैं, तो इसे आप चुनावी लिहाज से प्रेशर पॉलिटिक्स कहें या हकीकत कहें, क्योंकि राजद यहाँ पूरी तरह से फंस चुकी है। और जो बातचीत हो रही है, एक तरफ इंडिया गठबंधन को बचाए रखने का भी दबाव है, दूसरी तरफ संगठन में जो उनके कार्यकर्ता हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका अपना दबाव है। इस बीच ये कहा जा रहा है कि अगले 2 घंटे में, और जो सत्यानंद भोक्ता ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो बातचीत हो रही है अगर वो निर्णायक हो जाती है तो गठबंधन बना रहेगा, अगर निर्णायक नहीं होती है तो यहाँ से घोषणा होगी। आज आरजेडी हो सकता है जो 3 बजे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है उसमें ये घोषणा भी कर दे कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। और माले के साथ भी यही स्थिति है। अगर आज रात तक माले के साथ कोई निर्णायक बातचीत नहीं होती है तो कल दोपहर तक माले भी अपने सीटों की जो है घोषणा कर सकती है। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे, बीजेपी ने पॉडकास्ट से पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद मीरा मुंडा ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया और जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही। तो देखिए, अर्जुन मुंडा की पत्नी है मीरा मुंडा जो पॉडकास्ट से इस बार चुनाव लड़ेंगी। और देखिए, टिकट मिलने के बाद से उत्साह जो है वो उनके समर्थकों में देखने को मिल रहा है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद मीरा मुंडा ने दिया है। पॉडकास्ट से इस बार उम्मीदवार बनाई गई है। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की ये पत्नी है। देखिए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। पार्टी ने कोटका विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को जिम्मेवारी दी है। मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया। एक बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको कोटका विधानसभा क्षेत्र से मिली है। सबसे पहले तो मैं पूरा चुनाव समिति के सभी सदस्यगण, जो साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो प्रभारी थे, सह प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पूरी टीम को मैं अपनी ओर से एक साधारण सी कार्यकर्ता को एक योग्य समझा, उसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। अब पूरे देश में महिलाओं के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं और उसमें यदि इतनी सारी हमारी बहनें आज एक विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है तो इसके लिए मैं पूरे पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी। सभी जान रहे होंगे कि ये 5 साल जो सरकार बनी थी उसमें कई तरह की ये हमेशा भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, तो ये जनता देख रही है। अब पूरी तरह से नई सिरे से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आएगी। एक सवाल, मीरा मुंडा के जैसे ही प्रत्याशी बनते ही जो है मेनका सरदार ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या दीदी को आप समझाएंगे, बात करेंगे? जरूर जाएंगे, वो बड़ी दीदी है, उससे मिलूंगी, बात करूंगी और उससे शुरू से ही अच्छा संबंध रहा है। वो आते जाते रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हर घर में, भाई बहन में होता है, तो इसको मनाने के लिए मैं जरूर जाऊँगा, बात करूँगा। तो ये थी मीरा मुंडा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमारी पूर्व विधायक मेनका सरदार है उनको भी मैं मनाने जाऊंगी और कोटका की विधानसभा क्षेत्र से जनता से एक बार फिर प्यार और आशीर्वाद मांगूंगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी की ओर से टिकट मिलने के बाद रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास ने पार्टी का आभार जताया। बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास से खास बातचीत की संवाददाता आशीष तिवारी ने। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार जो कोशिश है फतह की वो की जा रही है, जो उम्मीदवारों के नाम है वो भी ऐलान किए जा चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी की अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से टिकट रघुवर दास की बहू को मिला है और इस सीट को लेकर के लगातार ही कहा जा रहा था कि रघुवर दास ये चाहते हैं कि उनके समर्थित उम्मीदवार हो, तो उनके परिवार से ही उनकी बहू जो है इस बार इस सीट से चुनावी मैदान में होगी। पिछला जो 2019 का चुनाव हुआ था, सरयू राय से रघुवर दास हार गए थे, लेकिन इस बार उनकी बहू पूर्णिमा दास चुनावी मैदान में होंगी। जमशेदपुर के सबसे हॉट सीट जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे। पहले तो न्यूज़ 18 की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेवारी, जमशेदपुर पूर्वी से पहली बार महिला प्रत्याशी ने राजनीतिक कदम पे क्या कहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि अब हम महिला कार्यकर्ताओं की बारी है। पहले से तो यहाँ पुरुषों ने अपना जोर दिखा चुके हैं, पर अब महिला कार्यकर्ताओं की बारी है। उन्हें मैदान में आना है और मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हुए हमारे भाजपा को भी चाहिए। मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को आभार प्रकट कर रहा हूँ और तथा प्रदेश नेतृत्व को भी मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे मेरी वाइफ को टिकट दिया। मैं तहे दिल से सभी को धन्यवाद और साधुवाद दे रहा हूँ। बस मैं जमशेदपुर जनता से यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने हमारे पिता समान ससुर जी को आपने जो प्यार और अपना जो है आशीर्वाद दिया है, बस आप इस बार इस झारखंड की, इस जमशेदपुर की बेटी बहू की बारी है, तो अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये थे रघुवर दास की बहू। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहली बार जमशेदपुर पूर्वी से एक महिला प्रत्याशी उतरी है और जो रघुवर जी को प्यार और आशीर्वाद मिला वही प्यार आशीर्वाद मुझे भी मिले। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और भगवान भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक भानु प्रताप शाही को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया तो कहीं जमकर गगनभेदी नारे लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी हम पर तीसरी बार विश्वास जताया, उस विश्वास पर मैं पूरा 100% 100% खरा उतरूंगा और इसके लिए मैं बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी भारतीय जनता पार्टी के एक एक जनों का मैं आभारी हूं। इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल पार्टी ने मुझे दोबारा भवनाथपुर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। हजारों कार्यकर्ताओं को यह टिकट समर्पित है।
महगामा विधानसभा से बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक भगत को जिम्मेदारी दी है, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी के माहौल है। अशोक भगत ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस टिकट को वह महगामा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आदेश मान रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।